नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में चीनी जासूस की गतिविधियों की जानकारी से मचा हड़कंप। दलाई लामा और बोधगया पर नजर रखने वाली महिला का स्केच जारी। अब दूसरे शहरों में रहकर भी लोग कर सकेंगे मताधिकार का प्रयोग। चुनाव आयोग जल्द करने जा रहा है रिमोट ईवीएम का परीक्षण। राहुल की सुरक्षा में चूक की शिकायत पर सीआरपीएफ का जवाब। कहा, यात्रा के दौरान वे खुद ही कर रहे नियमों का उल्लंघन। कर्नाटक महाराष्ट्र में अब अलमाटी बांध को लेकर बड़ी तकरार। देवेंद्र फडणवीस बोले, काम रोकें वरना जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बीएमसी मुख्यालय में सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर सील। शिंदे और ठाकरे गुटों के बीच झड़प के बाद हुई कार्रवाई। भारतीय सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड आवास बनकर तैयार। अहमदाबाद कैंट में किया गया आपदा रोधी मकान का निर्माण। उतार चढ़ाव और गरीबों के दौर से बाहर निकलने को तैयार भारत। मुकेश अंबानी बोले, 2047 तक 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा देश। जीडीपी के कार्यक्रम में भगदड़ से मरने वालों की संख्या हुई 8। पीएम मोदी ने जताया दुख। 2-2 लाख मदद का किया ऐलान। गहलोत सरकार की लापरवाही से 1000 करोड़ का बजट कैंसिल। गहलोत सरकार की लापरवाही से 1000 करोड़ का बजट कैंसिल। 2.5 लाख घरों को नहीं मिली बिजली। केंद्र की जांच में हुआ खुलासा। अभिनेत्री रिया कुमारी की हत्या में पति प्रकाश सिंह गिरफ्तार। लूटपाट में असफल होने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। पायलट को बजट सुझाव अधिवेशन में बोलने का नहीं मिला मौका। राजस्थान के मंत्री विधायकों ने की ब्यूरोक्रेसी की जमकर खिंचाई। चीन से इटली पहुंची एक फ्लाइट के आधे यात्री कोरोना संक्रमित। चीन से दूसरे देशों में महामारी फैलने का और बड़ा खतरा। कानपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी रिजवान के मोबाइल से बड़ा खुलासा। फोन में 8 पाकिस्तानी नंबर और रिश्तेदारों की फोटो मिली। कूनो पार्क में फरवरी से नामीबियाई चीतों का दीदार कर सकेंगे लोग। 2 शिफ्ट में होगी चीता सफारी। गाइड्स को दी जारी ट्रेनिंग। दीपिका की भगवा बिकनी पर चलेगी सेंसर बोर्ड की कैंची। मेकर्स को पठान के बेशरम रंग में करने होंगे बदलाव। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत पर कंपनी का बयान। दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। आइरिन बायोटेक के नोएडा परिसर में केंद्र यूपी की टीमों का छापा। कफ सिरप निर्माता कंपनी ने बंद किया दवा का उत्पादन। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट का हुआ रोका। राजस्थान के राजसमंद स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में हुई सेरेमनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली एम्स से मिली छुट्टी। वायरल बुखार आने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी का बयान। कहा, जीत के लिए अल्पसंख्यक काफी नहीं, हिंदुओं का भी होना चाहिए साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। बोले, सत्ता में आने के लिए हिंदू हितैषी होने का कांग्रेस करती है ढोंग। बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन का मुंबई में निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद कई दिन से अस्पताल में थे भर्ती। पाकिस्तान के सिंझोरो में 40 साल की हिंदू महिला की हत्या। सिर और प्राइवेट पार्ट काटा। हैवानों ने उधेड़ दी महिला की चमड़ी। जंग के बीच एक के बाद एक लगातार धमाकों से दहला यूक्रेन। रूस की तरफ से दागी गई 100 से ज्यादा मिसाइलें। पुणे के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे शरद पवार की 2 टूक कार्यकर्ताओं से बोले, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना संभव नहीं। जम्मू में मुठभेड़ के बाद फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। ईडी ने पंजाब दुग्ध उत्पादन प्रसंस्करण समूह पर मारा छापा। बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन की जांच को लेकर हुई कार्रवाई। 5 साल में 70 अरब डॉलर के पार होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का कारोबार। दोनों देशों के बीच एफटीए लागू होने के बाद विशेषज्ञों ने जताई संभावना। सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर में हेडगेवार स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बोले, देश प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए हेडगेवार प्रेरणा स्रोत। अचानक नंबर बंद करने के मामले में उपभोक्ता अदालत ने दिया आदेश। ग्राहक को 35,000 रुपए देगी रिलायंस कम्युनिकेशंस और दुकान। ओबीसी आरक्षण रद्द होने के लिए अखिलेश का भाजपा पर निशाना। बोले, अगर सरकार की नीयत साफ है तो सदन बुलाकर अपना रखे पक्ष। अपात्र विदेशी चिकित्सकों के पंजीकरण मामले में सीबीआई की कार्रवाई। जांच के सिलसिले में की 91 स्थानों पर छापेमारी। ओडिशा में गणतंत्र दिवस से पहले शुरू होगी 5G सेवाएं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, 5600 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। वायुसेना ने आंध्र के राजमार्ग पर आपात लैंडिंग स्थल पर किया परीक्षण। 4 किलोमीटर लंबे स्थल पर उतारा AN-32 और सुखोई लड़ाकू विमान। बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेज रहे अभिभावकों को सलाह। विशेषज्ञ बोले, व्यावसायिक योग्यता और मानसिक मजबूती जरूरी। सिंगापुर होते हुए चीन से लौटा तमिलनाडु का कारोबारी संक्रमित। पृथकवास में रखकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुरू की निगरानी। पंजाब में नए साल पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी। पुलिस स्टेशन पर आतंकी कर सकते हैं हमला। पुलिस ने तेज की जांच। 30 दिसंबर से शुरू होगा नोएडा नोखरा सौर परियोजना का संचालन। 50 मेगावाट वाणिज्यिक हरित ऊर्जा का होगा उत्पादन। भोपाल में पैरेट की स्पेलिंग न बताने पर भड़का ट्यूशन टीचर। 5 साल की बच्ची का हाथ तोड़ा। शिकायत पर हुआ गिरफ्तार।
कांग्रेस ने सरकार से किसानों की आय पर श्वेत पत्र लाने की उठाई मांग का केंद्र बताया कि 2004 से 2014 तक किसानों के लिए क्या हुआ काम। ऋण धोखाधड़ी मामले में फिर कोचर दंपत्ति को नहीं मिली राहत। 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए वेणुगोपाल धूत। कोविड टीकाकरण नाम पर साइबर ठगों ने बैंक खाते से उड़ाए 95,000। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। 2023 में 5 रोमांचक अंतरिक्ष अभियानों पर रहेगी सबकी नजर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर होगा लॉन्च। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में कई मामलों में वांछित बदमाश आबिद को लगी गोली। संभल में जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं स्कूल बंद करने के बाद भी खुला मुनीस मुस्लिम इंटर कॉलेज। बुलंदशहर में डेयरी कर्मचारियों से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 तमंचे, कारतूस और चाकू के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में मजदूरों को लेकर छत्तीसगढ़ जा रही बस पलटी। घने कोहरे के कारण हुआ हादसा, 25 लोग घायल। हिंदू जागरण मंच ने सलमान खुर्शीद का फूंका पुतला। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना को लेकर जताया विरोध। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के लिए प्रशिक्षण ले रहे युवा। जनवरी में युवा बैल और मानव के खेल की होगी शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया से हार का भारत को मिला फायदा। लगातार दूसरी बार टेस्ट चैंपियन फाइनल खेलना लगभग तय। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।